सुन मोचू, इंसान है, पागलपन का होना क्यों जरूरी है? जब हम कोई सपना देखते हैं या हम कोई अपना लक्ष्य बनाते हैं तो बाकायदे हमें पागलपन होना क्यों जरूरी है? जो हमारे सपने हैं, क्या उनके लिए हमें पागलपन होना जरूरी है? और होना क्यों जरूरी है? वैसे तो हम मेहनत करके हमारा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं हम। हम्म? बताओ, सही से बताइए, मेरे को जहाँ तक सही से बताइए, क्योंकि सब लोग होशियार हैं। दोस्तों, पागलपन क्यों जरूरी है? जब हम कोई सपना देखते हैं या अपना कोई गोल बनाते हैं या हमारा कोई लक्ष्य होता है, उसे पाने के लिए हमें हमारा पागलपन होना क्यों जरूरी है? देखिए, मैं आपको आज दो इंसानों के नाम बताऊंगा। इनका पागलपन इनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। जब इन्होंने ठाना कि मुझे इस चीज़ को प्राप्त करना है, तो वो उस चीज़ में तब तक लगे रहे जब तक वो चीज़ उनको मिल नहीं गई। और एक इंसान के पास तो उसने गलत एमाल का प्रयोग कर लिया, उसको अपनी हैबिट में ले आया और उससे और उसने वो चीज़ की तो एक पागलपन की तरह की, और जब उसको छोड़ा तो एक पागलपन की तरह उसने छोड़ा। देखिए, वो दो प्राणी कौन है? देखिए, पहले है मीराबाई। मीराबाई आप सभी लोग जानते हैं कि वो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में कितनी लीन थी। बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक उन्होंने उन्होंने अपने श्री कृष्ण भगवान को पति मान लिया था। शादी होने के बाद भी उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि जहर का प्याला भी वो पी गई, क्योंकि उन्होंने ठाना था, उनका मन था, उनकी दिली इच्छा थी कि मुझे श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त करना है, उनके दर्शन करने हैं, और वही मेरे सब कुछ हैं, वही मेरे पति हैं। तो उनका ये था पागलपन। उनसे हम सीख सकते हैं कि किसी भी लक्ष्य को बनाने से पहले हमें अपना माइंडसेट करना होगा और हमें उस जोश, जुनून, इच्छा शक्ति के तहत हमें उसका नशा करना होगा और पागलपन करना होगा। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पागल नहीं बनोगे, आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और दूसरा इंसान है संजय दत्त। देखिए, संजय दत्त ने जितने भी नशा किए थे वो एक पागलपन नशा किए थे, बिल्कुल पागल हो गया था, बिल्कुल इतना नशा कर रहा है, इतना नशा कर रहा है, कोई सीमा नहीं उसकी। सो गया तो 4 दिन 5 दिन तक सो रहा है, जग रहा है तो वो कह रहा है कि मैं तो कल सोया था, और जो लोग बता रहे हैं कि आपको 2 दिन हो गए सोते हुए। देखिए, उसने नशा किया तो एक पागलपन की तरह नशा किया उसने। जब उसने उस नशे से मुक्ति पाने के लिए सोची नहीं, उसने ठाना, तो उसने अपने आप को एक नए रूप में वो लेके आया। वो उसने नशे से भी मुक्ति पाई और यहाँ तक कि उसने अपना अपना अच्छा करियर भी बनाया। देखिए, कोई भी लक्ष्य हो, ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें किस रास्ते पर जाना है, सही रास्ते पर जाना है या गलत रास्ते पर जाना है। हमें कोई भी गुरु बस के रास्ता दिखा सकता है, हम उस रास्ते पर चल रहे हैं और उस रास्ते पर हम किस किस जगह पर भटक रहे हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। कोई भी भगवान आपकी मदद नहीं कर सकता है, कोई कोच आपकी सहायता नहीं कर सकता है जब आप पक्के नहीं हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। भले वो आपको कितना भी मोटिवेट करें, कितना ही आपको सिखाएं, बस जब तक आप तैयार नहीं हो कुछ चीज़ सीखने के लिए या कुछ चीज़ छोड़ने के लिए, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ना भगवान कुछ कर देगा, ना कोच कुछ करेगा, ना आपके घर वाले करेंगे। जब तक स्वयं नहीं जागेंगे तब तक कुछ छोड़ने वाला नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पागलपन होना क्यों जरूरी है अपने लक्ष्य के लिए। जब तक आप पागलपन नहीं दिखाओगे, उसमें आप समर्पण भाव नहीं दिखाओगे, तब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो नहीं सकता। भले आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, भले आप कितनी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, भले आपकी बुद्धि कितनी भी तेज क्यों ना हो, जब तक आप स्वयं तैयार नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए या किसी चीज़ को छोड़ने के लिए, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मगर अपने ड्रीम को पाने के लिए आपको पागलपन दिखाना पड़ेगा। और पागलपन की स्टार्टिंग कैसे होती है कि आपको एक नया रास्ता चुनना होगा, सबसे अलग हटकर, और उस पर चलना होगा पूरे विश्वास के साथ कि जो रास्ता मैंने चुना है ये सही है। और जब तक मैं अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं जाऊंगा तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। मैं जब तक अपने आप को ठंडा करने वाला नहीं, चाहे भले
कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, कठिनाई आ जाए, परेशानी आ जाए, मैं अपने मार्ग पर चलता ही रहूँगा। यह पागलपन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे। 1 घंटा हो जाएगा पागलपनों की कहानी सुनाते, मगर मैंने 2 ही एग्जाम्पल क्यों लिए कि 2 समझाने के लिए। 2 एग्जाम्पल बहुत हैं बुद्धिजीवी इंसान के लिए। तो आप तो समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो मैं बता रहा हूँ मुझसे बढ़िया भी अच्छे वीडियो यूट्यूब पर है। वजह अपने कहने का तरीका अलग है, जिसकी भाषा समझ में आ जाए वही अच्छा इंसान है।